Hello student, let's read the question. The question is a solution of weak acid HA was titrated with the base NaOH. The equivalent point was reached when 40 ml of 0.1 molar NaOH was added. Now 20 ml of 0.1 molar HCl were added to titrate solution. The pH was found to be 5.0. Then what will be the pH of solution obtained by mixing 20 ml of 0.2 molar NaOH and 20 ml of 0.2 मोलर एच। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निकालना हमें क्या है। लास्ट स्टेटमेंट में देखिए हमारे पास ना दो डाटा है। ओके, हमारा देखिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है यहां से, लेकिन हमें डाटा की जरूरत पड़ेगी पिछले वाले। किस डाटा की जरूरत पड़ेगी ये देख लेते हैं। देखिए व्हाट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। देखिए मिक्सिंग 20 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH। आपने क्या किया है, आपने NaOH आपने आपका एक बीकर जिसके अंदर NaOH है और दूसरा बीकर है जिसके अंदर क्या है HA, एक वीक एसिड है। ठीक है, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया है। ओके, तो NaOH के साथ आपने किसको मिक्स किया है, इसके साथ आपने मिक्स किया है 0.2 मोलर HA। तो आपका क्या होगा, देखिए NaOH आपके एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास Na प्लस H2O। ओके, तो ये मिल जाएगा और आपका देखिए ये क्या बन गया, साल्ट ऑफ स्ट्रोंग बेस एंड वीक एसिड। ओके, स्ट्रोंग बेस एंड वीक एसिड, यानी कि आपका यहाँ पर होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसका आपको पीएच बताना है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन देख लेते हैं क्या होने वाली है। देखिए आपने NaOH और HA को मिक्स किया है। ओके, तो NaOH आपका कितना था, NaOH था आपका 20 ml। 20 ml अगर मैं लीटर में लिखना चाहूं तो 20 गुना 10 की पावर -3 लीटर NaOH था। ओके, और मोलैरिटी इसकी क्या थी, मोलैरिटी यहां पर थी 0.2 मोलर। ओके, तो अगर आपको मोल ऑफ NaOH निकालना है तो मोल ऑफ NaOH आप यहां पर कैसे निकालोगे, देखिए। ओके, और सिमिलरली या दूसरा तरीका अपना सकते हैं, आप एच है, एच भी आपका क्या है, एच भी आपका 20 इंटू 10 की पावर -3 लीटर है। ओके, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आंसर लीटर में आ जाए, ml में नहीं। मोलैरिटी इसकी भी 0.2 है। देखिए जब आप इस दोनों को मिक्स करोगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगी और मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इन दोनों को मिक्स कर दोगे जब आप, तो आपके पास बीकर में क्या होगा, बीकर में होगा आपके पास, देखिए अब 20 ml नहीं होगी वॉल्यूम, अब वॉल्यूम होगी आपकी 40 ml, राइट। 20 प्लस 20 40 ml, या आप लीटर में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 40 इंटू 10 की पावर -3 लीटर, ये आपकी फाइनल वॉल्यूम होगी। तो देखिए आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे हमें पता है। जैसे मुझे NaOH की निकालनी है, NaOH की फाइनल कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है, तो वो कैसे निकालूंगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओके, देखिए इनिशियल मोलैरिटी मुझे गिवन है 0.2 मोलर, इनिशियल वॉल्यूम मुझे गिवन है 20 ml, या आप लीटर में चाहो तो लीटर में भी लिख सकते हो, आंसर सेम रहेगा, राइट, 20 ml। ओके, फाइनल मोलैरिटी मेरे पास कितने, फाइनल मोलैरिटी मुझे निकालनी है। ओके, और फाइनल वॉल्यूम कितनी है, फाइनल वॉल्यूम मेरे पास देखिए 20 प्लस 20 दैट इज 40 लीटर है। ओके, तो M2 मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए फाइनल मोलैरिटी ऑफ NaOH मेरे पास आ जाएगा 0.2 इंटू 20 डिवाइड बाय 40। ओके, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, दो और दो को इसको काटोगे तो आएगा 0.1, यानी फाइनल मोलैरिटी ऑफ NaOH आपकी आएगी 0.1 आफ्टर मिक्सिंग, क्योंकि वॉल्यूम आपकी डबल हो गई है। सिमिलरली आप HA की भी निकालोगे तो HA की भी 0.1 मोलर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या था, NaOH था, उसकी रिएक्शन आपने कराई एक वीक एसिड HA। अगर आपको HA एज्यूम करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप एसिटिक एसिड मान लीजिए, एसिटिक एसिड भी वीक होता है ना। तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, CH3COONA। ओके, सोडियम एसिटेट। सिमिलरली यहाँ पर आप लिखेंगे Na, सोडियम एसिटेट की तरह कोई वीक कोई आपका सोल्ट बनेगा। ओके, और साथ में निकल जाएगा आपका वाटर। ओके, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये भी आपका 0.1 मोलर है और ये भी 0.1 मोलर है। ओके, दोनों का 1 मोल रिएक्ट करता है, राइट। और ये आपका 0 है, लेकिन जैसे ही आपकी रिएक्शन होगी ये 0.1 में से 0.1 चला जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा।
ये भी 0.1 में से 0.1 रिएक्ट कर जाएगा, यानी ये भी बचेगा 0, ये भी बचेगा 0। देखिए इसका 1 मोल देता है Na का 1 मोल, तो ये भी मिलेगा हमें 0.1 मोल, और वाटर भी हमें 0.1 मोल। तो आप देखिए फाइनल सॉल्यूशन में आपके पास क्या बचा, आपके पास फाइनल सॉल्यूशन में बचा Na। ओके, अगर आपको एज्यूम करने प्रॉब्लम आती है तो इसको मान लीजिए CH3COO ओके, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर आपका एसिटेट आयन हाइड्रोलाइज होगा। और ऐसे केस में आप पीएच कैसे निकालते हो, पीएच निकालने का बेसिक सा फॉर्मूला है एसिडिक हाइड्रोलिसिस में 1/2 pKw प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन प्लस pKa। ओके, देखिए pKw की वैल्यू हमें पता है 14 होते हैं रूम टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर नहीं गिवन तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हुई होगी। ओके, log ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट भी हमें पता है, log ऑफ C क्या है, log ऑफ 0.1। बस हमें यहाँ पर pK ही नहीं पता, pKa क्या है। ओके, और pKa के बिना क्वेश्चन भी नहीं होगा। और वो डाटा कहाँ से मिलेगा, pKa हमें कहाँ से मिलेगा, पिछले पार्ट से, राइट। बचे हुए पार्ट जो पहला डाटा गिवन है वहां से हमें pKa निकालना है, क्लियर। तो ये डाटा हमारा मिसिंग है, पीके हमें निकालना है। तो पीके हम कैसे निकालेंगे, देखिए पीके हम कैसे निकालेंगे। ओके, देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एच के साथ जब हमने NaOH को मिक्स किया तो हमें पता है रिएक्शन क्या होने वाली है, वही Na प्लस H2O। अगर आपको एज्यूम करने में प्रॉब्लम आती है तो ए को आप एसिटिक एसिड मान सकते हो, एच को आप एसिटिक एसिड मान सकते हो, राइट। देखिए इसके 4 गुना 10⁻³ मोल थे, राइट। कैसे निकाला मैंने, एक मिनट में निकाल के दिखा देता हूँ, रुकिए एक मिनट। देखिए यहाँ पर लिखा है, आपको पता है अगर HA का 1 मोल था तो NaOH का भी 1 ही मोल चाहिएगा। हमने हमारे पास डाटा है जो कि क्या कहता है, देखिए जो कि कहता है, देखिए ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA was titrated with NaOH, the equivalent point was reached when 40 ml of 0.1 molar NaOH been added। ठीक है, 40 ml of 0.1 मोलर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, NaOH के हमने यूज किया था 40 ml, और 40 ml NaOH हमने यूज किया था, एक मिनट। ओके, NaOH हमने क्या यूज किया, NaOH हमने यूज किया 40 ml, यानी 40 इंटू 10⁻³ लीटर, और कितना 0.1 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर मोल निकालोगे तो मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लीटर में हो तो। ओके, मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी 0.1 इंटू 40 इंटू 10⁻³ ओके, तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻³। तो हमने NaOH के कितने मोल यूज किए, 4 इंटू 10⁻³। हमें पता है 1 मोल NaOH को NaOH रिएक्ट करता है 1 मोल HA के साथ, तो इसके भी आपके पास 4 इंटू 10⁻³ मोल थे। और यहाँ पर इक्विवेलेंट पॉइंट हमारा रीच हो गया था, यानी ये भी हमारा जीरो हो। ओके, ये इनिशियली जीरो था, रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, और ये आपका होगा 4 इंटू 10⁻³ मोल, राइट। 4 इंटू 10⁻³ मोल्स इसके होंगे आपके पास। ओके, अब आपने क्या किया है, अब आपने क्या किया, आपके पास Na है, बाकी कोई और रिएक्टेंट नहीं है, वाटर तो वैसे भी पड़ा है। ओके, इसके ऊपर डाल दिया आपने HCl, तो आपको जानना होगा रिएक्शन क्या होगी। इसके पड़े आपके पास 4 इंटू 10⁻³ मोल। ओके, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, कभी भी आपका एसिटिक एसिड Na को मान लीजिए एसिटेट आयन CH3COONA, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, अगर आपके पास एक ऐसा साल्ट है जिसमें एसिड वीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हो ना, दोबारा बता रहा हूं, कोई भी साल्ट है जिसमें अगर एसिडिक पार्ट आपका वीक, जो अनायन आपका वीक एसिड से आया है रिलेटिव टू दैट एसिड, तो क्या होगा, आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, यानी कि ये अनायन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, तो आपके बनेगा NaCl प्लस CH3
COOH, ये आपका बन जाएगा। दोबारा बताता हूं, अगर गिवन एसिड स्ट्रॉन्ग है with respect to the acid of the anion of your salt, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका अनायन रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अनायन आपका रिप्लेस हो जाएगा और आपका ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होने वाली है, NaCl जो कि एक नेचुरल कंपाउंड है जिसका कोई भी रोल नहीं होता है, प्लस आपका क्या बनने वाला है, प्लस आपका बनने वाला है Ha। ओके, एसिटिक एसिड की तरह आप देख सकते हो। तो देखिए ये है 4 इंटू 10⁻³ मोल। और HCl आपने कितना यूज किया, देखिए HCl जो आपने यूज किया है वो है आपका, ओके, HCl जो आपने यूज किया, 1 मिनट, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। ठीक है, HCl जो आपने यूज किया है, यस, HCl जो आपने यूज किया वो कितना है, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर। ओके, तो यहाँ पर आप मोलैरिटी निकालोगे तो कितना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आप निकालोगे तो क्या आएगा, मोलैरिटी इनटू, मोलैरिटी हमारी 0.1 और वॉल्यूम हमारे 20 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर आ जाएंगे बस 2 गुना 10⁻³ मोल। देखिए अब लिमिटिंग रिएजेंट आपका कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट आपका HCl। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 इंटू 10⁻³ में से 2 इंटू 10⁻³ रिएक्ट कर लेगा, तो ये बचेगा आपका 2 गुना 10⁻³। ये आपका 0, ये आपका कितना होगा, 2 गुना 10⁻³ और HA भी आपका कितना होगा, 2 गुना 10⁻³। ओके, तो यहाँ पर आप पीएच कैसे निकालोगे, देखिए पीएच कैसे निकालोगे, NaCl का तो कोई रोल है नहीं, आपके पास यहाँ पर 2 स्पीशीज है, एक तो है यहाँ पर Na मतलब, और एक है आपके पास Ha। Ha इज ए वीक एसिड एंड Na इज इक्वल टू साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, इसी को बोलते हैं आप एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर निकालने का बेसिक सा फॉर्मूला होगा, देखिए आपको पता है एसिडिक बफर में कैसे निकालोगे आप, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ साल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड यानी Na/Ha। ओके, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, 2 गुना 10⁻³ इसलिए आपको ऊपर वाला डाटा गिवन था। देखिए आ जाएगा log ऑफ 1 और log ऑफ 1 आपको पता है 0 होता है, राइट, तो आपका pH यहां पर आ गया है pKa प्लस में log ऑफ 1 और log ऑफ 1 आपका 0 होता है, तो pH आपका आ जाएगा pKa प्लस 0 या ओनली pKa। ओके, और pKa कितना आ जाएगा, pH की वैल्यू हमें गिवन है 5 यानी pKa आपका 5 था। बस आपको जो डाटा नीडेड था वो आपको मिल गया। ठीक है, pH किसके बराबर था, देखिए pH आपका था 7 + 1/2। ओके, नेक्स्ट वाले केस में हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर हमें pKa प्लस में log ऑफ C। यहां तक हमने पिछला हमारा क्वेश्चन कर लिया था। तो pH हमारा कितना आ गया था, 7 + 1/2। pK कितना है, pK आपका 5 और log ऑफ C, log ऑफ C कैसे सोल्व करेंगे, देखिए log ऑफ 0.1, 0.1 को आप 10⁻⁻1 लिख सकते हो और आपको पता होना चाहिए पावर को हमेशा आगे लिखा जा सकता है, यानी कि -1 इंटू log ऑफ 10। log ऑफ 10 आपको पता है 1 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपकी -1। तो 5 में से 1 गया 4, तो आपका पीएच देखिए क्या आ गया, पीएच आ गया 7 + 1/2 इंटू 4। ओके, दो से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 9, तो पीएच आपका 9 आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।